तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाला है बोरुटो एपिसोड 302। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अमाडो, नारुतो और सबको आइडा और डायमंड के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि उसकी एक बेटी थी जो कि मर गई थी, इसलिए उसका उसने क्लोन भी बनाया था। एंड पिछले एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था कि बोरुटो का जो गन एक्टिवेट हो जाता है एंड उसे दिखता है कि इनोशिकाचो किसको तो भी पकड़ रहे हैं एंड मिस की भी उस सेम बंदे को पकड़ रहा है एंड उसके सामने और कोई नहीं बल्कि कवाकी होता है। इसी के साथ हमारा पिछला रिकैप खत्म हो जाता है एंड शुरू करते हैं हमारे एपिसोड के साथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरुटो मोमोशिकी से कहता है कि मैंने जो देखा क्या वो फ्यूचर में असली में होने वाला है। मोमोशिकी कहता है कि उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन वो नीली आंखें तुमसे सब कुछ छीन लेगी बोरुटो। सेंशि नारुतो वर होता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने बेटी को फिर से जिंदा करना था, इसलिए तुमने कवाकी की कारमा की मदद ली है ना। देन अमाडो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने नारुतो। शिकामारू आइडा से कहता है कि हे आइडा, क्या तुम देख सकती हो कि क्या आंखें भी खतरनाक थी और क्या वो कोनोहा को खत्म कर सकती थी। आइडा बताती है कि अकेबी एक सीधी सादी लड़की थी। अमाडो कहता है कि हे शिकामारू, क्या मैं तुम्हें एक आतंकवादी लगता हूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं एक आम आदमी हूँ। शिकामारू कहता है कि माफ कर देना अमाडो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। नारुतो कहता है कि ये कवाकी और अमाडो का आपसी मामला था, इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने हमसे क्यों छुपा के रखा अमाडो? अमाडो कहता है कि तुमने क्या ही क्या होता हो कागे, इसलिए मैंने समझा कि मैंने ये अकेला ही संभालना चाहिए। सीन शिफ्ट कवाकी पर होता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही कर्मा को हेट करता था, मेरे को लगता था कि कर्मा एक श्राप है, लेकिन मैं गलत था क्योंकि असल में श्राप तो वो ओत्सुत्सुकी था जिसने मेरे को कर्मा लगाया। कवाकी कहता है कि मेरे को ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए और नारुतो की लाइफ बचाने के लिए कर्मा की जरूरत है, लेकिन जो बेटी को तुम अपने कर्मा से जिंदा करना चाहते हो, क्या गारंटी है कि वो ओत्सुत्सुकी नहीं बनेगी? अमाडो कहता है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन यही मेरे पास आखिरी रास्ता था। आइडा कहती है कि क्या शिकामारू आज का कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म कर सकते हैं? नारुतो कहते हैं कि आइडा और बाकी सब अभी अभी कोनोहा में आए हैं, इसलिए हमें उन्हें आराम देना चाहिए। शिकामारू कहता है कि ठीक है नारुतो, फिर ऐसा ही करते हैं। आइडा कहती है कि यहाँ पर रहकर हम सब कुछ सीख लेंगे एंड बाकी की बात हम कल करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि बोरुटो खाना खा रहा होता है और वो आइडा से कहता है कि अगर तुम्हें ओत्सुत्सुकी में ज्यादा इंटरेस्ट है देन कवाकी ही क्यों, मैं भी तो एक ओत्सुत्सुकी हूँ। डायमंड बोरुटो से कहता है कि शक्ल देखिए अपनी आईने में, तुम मुझे सच बोलने में मजबूर मत करो। आइडा कहती है कि तुम भी अच्छे हो बोरुटो, लेकिन मैं 16 साल की हूँ और तुम सिर्फ 12 साल के हो। कवाकी आइडा को कहता है कि तुम कोड का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि तुमको मुझे पाना था। कोड मुझे बहुत हेट करता है और मैं मेरे को टेन टेल्स को खिलाने वाला था, इसलिए तुमने कोड के साथ एक ऐसी डील की कि तुमने बोरुटो को टेन टेल्स का खाना बनने के लिए भेज दिया क्योंकि मैं सेफ रहना चाहिए। ऐसा ही तुम्हारे बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, है ना आइडा? देन डायमंड कहता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते कवाकी, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास दिमाग है, ये मेरे को पता चल गया। बोरुटो कहता है कि मतलब तुम इसलिए मेरी परवाह नहीं करती क्योंकि मैं टेन टेल्स का खाना हूँ, है ना? कवाकी कहता है कि जो भी लोग मेरे को पाना चाहते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। डायमंड कहता है कि जबान पर लगाम लगाओ कवाकी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आइडा कहती है कि उसको सुमिरे और सारदा से बात करनी है, इसलिए उनको बुलाओ। देन बोरुटो सारदा के पास मैसेज भेजता है कि आइडा को तुम्हारी जरूरत है। देन सारदा कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ एंड देन वो क्लास रैप को भी सेम चीज बताता है। शिकाडाई कहता है कि मैं आइडा के चार्म एबिलिटी से अफेक्ट नहीं हुआ था जैसे इनोजिन और चोचू हुए थे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन जब वो आइडा को देखता है वो उसकी एबिलिटी से अफेक्ट हो जाता है। आइडा कहती है कि शिकाडाई बेटा घर जा। शिकाडाई कहता है कि प्लीज आइडा माफ कर देना, मैं घर ही जा रहा था। देन आइडा कहती है कि ठीक है हम दूर जाकर बात करते हैं। वाकी कहते हैं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम आइडा को खत्म कर देंगे, है ना बोरुटो, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। देन डायमंड कहता है कि वो मेरी लाइन है कवाकी, तुम दोनों बचोगे नहीं। देन बोरुटो कहता है कि तुम दोनों भी लड़ो मत, आइडा को ये पसंद नहीं आएगा। उसके बाद तीनों लड़कियां बैठी होती है, बातें कर रही होती है। आइडा कहती है कि कवाकी को देखने पर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत प्यारा है। क्लास रेप कहती है आइडा कि तुम्हें ये कवाकी अच्छा क्यों लगता है? पहली बात कि वो ओत्सुत्सुकी और वो मेरे एबिलिटी से अफेक्ट नहीं होता एंड दूसरी बात कि मैं को भी पता नहीं। क्लास रेप सारदा से कहती है सारदा सुनो, क्या तुम आइडा के चार्म से अफेक्ट हो गई हो? सारदा कहती है कि नहीं मैं उसके चार्म से अफेक्ट नहीं हुई हूँ। देन सुमिरे कहती है कि मैं भी अनअफेक्टेड हूँ और उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुमिरे सारदा से कहती है कि जो भी आइडा की एबिलिटी से अफेक्ट होते हैं वो उस पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन आइडा को ये पता नहीं चलना चाहिए। आइडा सारदा से पूछती है कि सारदा तुम्हारा क्या ख्याल है बोरुटो के बारे में, कैसा लगता है तुम्हें वो? दिन सारदा कहती है कुछ भी मत कहो आइडा। आइडा कहती है कि ये एबिलिटी एक श्राप भी है। आइडा कहती है कि सब मेरे चार्म के एबिलिटी से अफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी मेरा ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं बनता। शिकामारू अपना काम कर रहा होता है एंड उसे सुमिरे का मैसेज आता है एंड देन उसके बाद वो बात करने लगता है। सिंशिप बोरुटो पर होता है जो डायमंड के साथ गेम खेल रहा होता है एंड वो डायमंड से कहते हैं कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। डायमंड कहता है कि है ये गलत है, तुमने ऐसी चीटिंग की है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। बोरुटो कहते हैं कि तुम बहुत छोटे हो डायमंड, तुम पोकेनिन में कभी मुझसे जीत नहीं सकते। सिंशिप शिकामारू पर होता है जो कि सुमिरे से बात करता है जब उसको पता चलता है कि सारदा एंड सुमिरे आइडा के कैप्टिव नहीं है। शिकामारू कहता है कि मतलब तुम और सारदा आइडा को मार सकती हो, अगर ऐसी कुछ डेंजर सिचुएशन आई देन उसको मार देना। और हाँ
बोरुटो और कवाकी को भी इसके बारे में मत बताना एंड डायमंड और आयडा को ये बताओ मत चलने देना कि तुम उसके कैप्टिव नहीं हो। सिर्फ सारा पर होता है वो आयडा से कहती है कि आयडा मैं तुम्हारी फेवरेट नहीं बन सकती क्योंकि मैं कोई ओत्सुकी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक क्लोज ऑर्डिनरी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। शिकामारू कहता है कि डायमंड हर बार कवाकी और बोरुटो पर नजर रखा हुआ है, लेकिन उसे तुम दोनों की पावर नहीं बता, इसलिए तुम साबित कर दो, तुम आयडा की अच्छी दोस्त बनो। अगर कुछ हलचल हुई वहाँ पर तो तुम आयडा पर हमला कर सकती हो। अगर हम डायमंड को बाजू करोगे, अगर कोनोहा के लिए आयडा फ्यूचर में जाकर कोई खतरा बने तो अगर उसे कोई मात दे सकता है तो वो तुम दोनों ही हो। सीन शिफ्ट होता है मोमोशिकी पर जो फिर से अपीयर हो जाता है बोरुटो के सामने। वो कहता है कि हाँ अब मुझे समझ गया कि आयडा की चार्म पावर है क्या। बोरुटो कहता है कि यार तुम फिर से आ गए, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मोमोशिकी कहता है कि ज्यादा बड़बड़ मत करो, मेरे को पता नहीं कि हमारे थॉट्स एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहे हैं। बोरुटो कहता है कि ठीक है अब हम ये विषय क्लोज करते हैं और बताओ कि तुम आयडा के बारे में क्या बता रहे थे। मोमोशिकी देन चुप ही रहता है। देन बोरुटो कहता है कि हे बास्टर्ड तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे, तुम कुछ बताने वाले थे ना। उसके बाद कवाकी बोरुटो के पास देखता है और वो कहता है कि हे बोरुटो तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो। और देन वो उठता है एंड बोरुटो के पास आते हुए कहता है कि है तुम वहीं पर हो ना मोमोशिकी ओत्सुकी। जो देखकर बोरुटो इलाका हिला रह जाता है। यार इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बाय बाय।